आपने कैसी शुरुआत की, थोड़ा सा वो बताएं। पहले ऐसे छोटी सी जो मुझे स्टेज मिली थी, एक मंच मिला था, वो 6th क्लास जिस स्कूल में पढ़ता था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरेणी में जी। तो वहाँ से मेरा हल्का सा एक सफ़र गायकी का ऐसे शुरू हुआ था। मैं पहली बार मैंने स्टेज पे जाना था, सबके सामने ऐसे आगे आके मतलब ऐसे गाना गाना था, तो एक डर बहुत था उस दिन मुझे। मेरी मतलब स्टेज पे जाने से पहले जो वो टांगें कांपनी शुरू हो गई थी। स्ट्रगल नहीं छोड़ा कभी ज़िंदगी में, और ना कभी नेगेटिव हुए कभी भी ज़िंदगी में। मुश्किलें तो आती हैं, जो इंसान कुछ ज़िंदगी में लंबा सोचता है, कुछ बड़ा करने का सोचता है, तो उतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें भी आती हैं। जी 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 बिल्कुल। अगर उन दिक्कतों का सामना करते अगर हम हट जाते हैं पीछे, तो फिर मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ पाना। टीचर्स वगैरह सुनते थे, फिर बच्चे वगैरह काफ़ी तारीफ़ करते थे कि आप अच्छा गाते हैं और आप बहुत आगे तक जाएंगे और इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखिए। स्कूल में कुछ लव स्टोरी रही हो आपकी? नहीं या दिल टूटा हो तो चलो गाने की तरफ चल पड़ते, ऐसा कुछ? मैं बिल्कुल पागल था, और लोग उस टाइम मुझे पागल ही बोलते थे, मतलब गाने को लेकर के कि नहीं ये ऐसे ही मतलब गाता बजाता रहता है, मतलब पागलों की तरह ऐसे ही। नमस्कार, आज के जो हमारे गेस्ट हैं शांत भारद्वाज जी, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सर का सफ़र कैसे रहा। हिमाचल के शाहपुर धारकंडी से सर बिलोंग करते हैं। सर का जो सफ़र है हिमाचल से लेकर बॉलीवुड तक, मुंबई तक का सफ़र रहा है। अभी बुलाया गया था सर को, और सर से हम जानेंगे कि सर ने अलग अलग स्टेजों पे जहाँ पे शो किए हुए हैं, और जो इनका एक्सपीरियंस है, इनकी जर्नी है, इनकी लाइफ स्टोरी है, वो सर से हम जानेंगे। सर स्वागत है आपका। नमस्कार, जय शंकर महाराज। सर शुरू से शुरू करें। हाँ क्योंकि एक संगीतकार कैसे बना, जी जी, वो सफ़र क्या होता है, बहुत से बच्चे जानना चाहते हैं कि हम उस रास्ते पे कैसे जाएं या कैसे इस चुने, क्योंकि आज का हिमाचल का जो एक दौर है वो नौकरी की तरफ है। जी जी। तो आपने कैसी शुरुआत की, थोड़ा सा वो बताएं। मैंने शुरुआत बचपन से ही आप रख लीजिए, जब से होश भी नहीं संभाला था तब से ऐसे गाना बजाना मतलब एक शौक़ की बात थी और एक इंटरेस्ट की बात थी, जिसके लिए मतलब हम बचपन से ही पागल थे। तो तब से गाना बजाना से शुरू हो गया था। और जो पहली ऐसे छोटी सी जो मुझे स्टेज मिली थी, एक मंच मिला था, वो 6th क्लास जिस स्कूल में पढ़ता था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरेणी में जी। तो वहाँ से मेरा हल्का सा एक सफ़र गायकी का ऐसे शुरू हुआ था। उसके बाद फिर जैसे जैसे स्कूल वगैरह में बाल सभा वगैरह होती थी हर सैटरडे को, तो उसमें गाने का मौका मिलता था, तो उसमें हमने गाना, फिर टीचर्स वगैरह सुनते थे, फिर बच्चे वगैरह काफ़ी तारीफ़ करते थे कि आप अच्छा गाते हैं और आप बहुत आगे तक जाएंगे और इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखिए। पर उस टाइम ये था कि वहाँ पे सीखने सिखाने का ऐसा कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि आज से मैं कम से कम 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, 20 साल पहले की बात है, 20-22 साल पहले की बात। और हमारा जो क्षेत्र है धारकंडी, जहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई है जी, वहाँ पे संगीत का तो कोई दूर दूर तक कोई ऐसा नामो निशान नहीं था। पर ये कोई भोलेनाथ की कृपा होगी, उनकी मर्ज़ी होगी कि चलो इसको थोड़ा चलाते हैं। और मेरा भी एक मतलब अलग ही पागलपन था संगीत को लेकर के। तो तब से धीरे धीरे बस स्कूल में गाते रहे, धीरे धीरे कंपटीशन वगैरह होते थे स्कूल के थ्रू, तो हमने वो फाइट करना, फिर आगे आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, फिर उसमें जाना, तो थोड़ा धीरे धीरे उत्साह भी बढ़ा और लगा कि नहीं चलो शायद मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। तब से लेके आज 15-20 साल, 20-22 साल हो गए इस लाइन में, तो आज धीरे धीरे चले हैं और आज अपने चाहने वालों की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, अपने बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँच पाए हैं और अभी सफ़र जारी है। स्कूल के कुछ किस्से? स्कूल के, हाँ, जब मैं एक जो फर्स्ट जो मेरा गाना था जो मैंने गाया था स्कूल में बाल सभा में जी, उस दिन मैं पहली बार मैंने स्टेज पे जाना था, सबके सामने ऐसे आगे आके मतलब ऐसे गाना गाना था, तो एक डर बहुत था उस दिन मुझे। मेरी मतलब स्टेज पे जाने से पहले जो वो टांगें कांपनी शुरू हो गई थी
कि चलो क्लास में गाना, ऐसे घर में बैठे गाना, घूमते फिरते गाना, वो एक अलग बात है, बंदा अपना फ्री होता है, फ्री माइंड से गाता बजाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पूरे स्कूल के सामने कम से कम 1000-1200 उस टाइम स्टूडेंट्स होते थे हमारे दिल्ली स्कूल में, और पूरा स्टाफ। तो मुझे डर पड़ गया कि कहीं मतलब मैं गाता गाता भूल ना जाऊँ। मुझे वो टेंशन पड़ गई कि फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे ये टेंशन थी कि बेइज्जती होगी मेरी अगर मैं गाता गाता भूल गया तो क्या होगा। पर फिर उस टाइम डर भी इतना होता था टीचर्स का कि नहीं, जो टीचर्स बोल देंगे एक बार वो करना पड़ता था, जैसे मर्जी करो। तो चले गए स्टेज पे, फिर मैंने गाया वहाँ पे, और टांगें लास्ट तक कांपती रही, पूरी बॉडी कांपती रही, पर शुक्र ये था कि मैं एक लाइन भूला नहीं। मतलब एक गाना मैंने सुनाया, देशभक्ति का गाना मैंने पहली बार सुनाया था। उसके बाद बस वो एक किस्सा है ज़िंदगी का कि वो मैंने कैसे कैसे मतलब शुरुआत हुई थी मेरी, वो आज तक भी मुझे याद है। तो फर्स्ट टाइम चलो होता है ऐसा, कोई भी काम हम करते हैं ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, तो शुरुआत में कई सारी मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो इन सब चीज़ों से इंसान गुज़रता है, और ये चीज़ें होना ज़रूरी है। ज़िंदगी का जो एक तजुर्बा है वो इन्हीं चीज़ों से आता है। अगर ज़िंदगी में सफल होना है, कुछ आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो इन चीज़ों का होना, स्ट्रगल, ये किस्से होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में कुछ मतलब लव स्टोरी रही हो आपकी? नहीं। या दिल टूटा हो तो चलो गाने की तरफ चल पड़ते, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब दिल टूटने या लगाने से मतलब मैंने अपने म्यूज़िक लाइफ को, संगीत लाइन को मैंने चूज़ नहीं किया है। संगीत का जो मेरा सफ़र है, जो मेरी सोच थी, वो बचपन से ही था। मतलब जब से होश मैंने संभाला था, मतलब उस टाइम तो ये भी पता नहीं होता था कि संगीत में जो लोग आगे, जो सिंगर, जिन गायकों को, जिन बड़े बड़े फनकारों को उस टाइम हम सुना करते थे बचपन में, जैसे कि हमारे हिमाचल के हमारे पहाड़ी फोक सिंगर अपने कनैल राणा जी, शेर सिंह जी, इस तरह के जो अपने गायक थे पहाड़ी में, इनको सुना करते थे। और उस टाइम में सबसे ज़्यादा मतलब वैसे हिंदी और पंजाबी और गज़ल वगैरह ये गाने गाया करता था स्कूल वगैरह में भी, कहीं भी तो यही गाने। पहाड़ी में गाता नहीं था, बिल्कुल नहीं गाता था। मेरा इंटरेस्ट मतलब ऐसे हिंदी या फिर सैड सॉन्ग हो गया, अपने पुराने ओल्ड सॉन्ग, वो चीज़ में वो गाने ज़्यादा पसंद करता था। तो ये कैसे कैसे मतलब अपने हिमाचल में अपने कल्चर को लेकर के, ये पहाड़ी कल्चर, गद्याली कल्चर को लेकर के काम शुरू हुआ, और लोगों ने कब इतना प्यार देना शुरू कर दिया, और कब से कब तक आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया, पता नहीं चला कुछ भी। पर ये था कि स्ट्रगल नहीं छोड़ा कभी ज़िंदगी में, और ना कभी नेगेटिव हुए कभी भी ज़िंदगी में। मुश्किलें तो आती हैं, जो इंसान कुछ ज़िंदगी में लंबा सोचता है, कुछ बड़ा करने का सोचता है, तो उतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें भी आती हैं। जी जी जी, बिल्कुल। अगर उन दिक्कतों का सामना करते अगर हम हट जाते हैं पीछे, तो फिर मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ पाना। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में वो परेशानियाँ, वो दिक्कतें आना बहुत ज़रूरी हैं, तभी इंसान जो वो गिर के जो वो पक्का बनता है, और एक तजुर्बेदार। तो वो आप जैसे स्कूल लाइफ में अच्छे होते, तो स्कूल में आपको किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ा थे? स्कूल एक लाइफ होती है ना, स्टूडेंट लाइफ वाली एक चीज़ होती है। स्कूल में या पेरेंट का कोई प्रेशर नहीं था कि यार नौकरी कर, या ऐसा कुछ? पेरेंट्स का ये था कि चलो हाँ, पढ़ लिख के हमारा बच्चा नौकरी करेगा। उनका मानना ये था कि कोई सरकारी जॉब मिल जाए, कहीं भी कोई टीचर्स की जॉब मिल जाए, या डॉक्टर, फौज में भर्ती, ये वो, मतलब कोई भी जॉब मिले बट गवर्नमेंट हो, बस ये था। तो फैमिली का ये था सोचना कि सरकारी जॉब मिले। उनका ये नहीं था कि भी संगीत में ही आगे जाए, क्योंकि इस चीज़ का उनको भी नहीं था पता कि संगीत में भी कोई करियर होता है, पैसा है, या आगे फ्यूचर है इसमें या नहीं है। उनको भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। मतलब मुझे नहीं पता था कि संगीत में बंदा पैसा भी कमाता है। जी जी। मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो तब से चीज़ को अपनाया जब से मुझे ये नहीं था मालूम कि इसमें बंदा इनकम सोर्स भी इसमें फ्यूचर है नहीं है, आगे फैमिली बंदा संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता है। तो तब से अपनाया था। पर घर वालों का हाँ ये था कि भाई सरकारी जॉब करे हमारा बेटा। पर मुझे नहीं करनी थी सरकारी जॉब, मतलब बिल्कुल भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना भर्ती होने का, ना डॉक्टर का, ये वो कोई सरकारी जॉब का नहीं। सिर्फ और सिर्फ संगीत ही संगीत था। मतलब मेरे पूरे दिल दिमाग में एक पागलपन होता है, किसी चीज़ के पीछे बंदा पागल होता है। मैं बिल्कुल पागल था, और लोग उस टाइम मुझे पागल ही बोलते थे, मतलब गाने को लेकर के कि नहीं ये ऐसे ही मतलब गाता बजाता रहता है, मतलब पागलों की तरह ऐसे। इसने कुछ नहीं करना है। हाँ जी, इसने कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ होता? हाँ, इसमें मतलब गाँव जाके क्या होगा, इसका क्या बनेगा, इसका ऐसे ही। तो लोग बातें करते थे उस टाइम कि पागल है ये, मेंटल है, मतलब ऐसे ही। क्योंकि मैं
हरकतें मेरी उस टाइम ऐसी थी, घर से जब भी निकलना स्कूल जाना तभी रास्ते में मैंने गाना गाते गाते मतलब जाना, या अपने सुरूर में, अपने उसमें मगन, या फिर गाय वगैरह भेड़ बकरियां हम जैसे उस चराने जंगल जाते थे तब भी हमने ज़ोर ज़ोर से पूरा जंगल मतलब जगा देना गंगा गाने से। तो लोग थोड़ा होता ही है, वो भी अपनी जगह सही थे शायद, क्योंकि इंसान अपने दिमाग अपनी सोच के अपने नॉलेज के हिसाब से सोचता है, तो ठीक था वो। पर मुझे कोई परवाह नहीं थी उन चीज़ों की, मैंने कभी वो चीज़ें दिमाग में रखी नहीं, आई नहीं, कौन क्या बोल रहा है, क्या है सही क्या है गलत क्या है, मुझे तो बस संगीत था, मैंने यही है इसी में आगे। उसके जैसे स्कूल के बाद फिर आगे क्या हुआ? कैसे आप बढ़े? स्कूल के बाद मतलब 6th क्लास से मेरा गाना बजाना शुरू था, फिर जो भी आगे कंपटीशन वगैरह होते थे मैं जरूर पार्टिसिपेट करता था, और अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता था उस चीज़ का, लोग काफ़ी प्यार देते थे। जब मैं 9th में हुआ तो मुझे एक जागरण का ग्रुप मिल गया, मतलब एक पार्टी मिल गई मुझे, म्यूज़िकल ग्रुप मिल गया, उनके साथ मेरा अटैचमेंट, ऐसे मुझे जगह मिल गई, मतलब एक तरह का मेरा हल्का फुल्का इनकम सोर्स भी चल पड़ा। पर मुझे तो तब भी मतलब पैसे नहीं मिलते थे, मतलब शुरू में, पर मैं इसी बात से खुश था कि मुझे कम से कम एक ऐसा म्यूज़िकल ग्रुप तो मिला जिनके साथ मैं मतलब बैठ के गा सकता हूँ, इंस्ट्रूमेंट के साथ 4 इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे, म्यूज़िक के साथ गाने का मज़ा कुछ और चीज़ थी, उन दिनों की बात है जी। तो बड़ा मतलब एक प्राउड फील हुआ उस टाइम मुझे। तो कुछ टाइम तक तो ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कुछ नहीं मिला, और वो चीज़ मेरे दिमाग में आई भी नहीं कि कुछ नहीं मिल रहा, बस हाँ सारी रात हम गाते थे, सुबह तक हमने गाना, और बस वो प्रसाद वगैरह मिल जाता था सुबह, तो मैं वो चीज़ों से खुश हो, मैंने घर जाना, वो सबको प्रसाद बांटना कि ऐसे फिर धीरे धीरे पैसे देने लगे वो जो थे हमारे सीनियर, जो हमारे गुरु लोग ही कह लो उनको, वो मेरे लिए गुरु समान ही, क्योंकि वहीं से मेरी एक शुरुआत हुई थी। मतलब जो एक आज छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मंच तक अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं उस स्टेज को, उस मंच को मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकता, ना कभी मैं भूल पाऊँगा, क्योंकि वही मेरे लिए गुरु थे, जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, रास्ता मिला, और रोजी रोटी का जो मेरा साधन बना है आज, मेरा फैमिली, मेरा सब कुछ जो भी चला है उन्हीं की बदौलत चला हुआ। उसके बाद तो चलो काफ़ी सारे मिले जिनसे हमने प्रेरणा ली, उनको देख के हमने सीखा सुना, तो वैसे वैसे आगे हम बढ़े। फिर धीरे धीरे +2 होने के बाद जो है वो, फिर जैसे मेरी +2 हुई तो 1 साल बाद फिर मेरी शादी हो गई। हाँ, शादी कब होगी पता ही नहीं चला। थोड़ा घर वालों का भी ये था कि उनको भी थोड़ी जल्दी थी कि नहीं हमारा बेटा है, उनको थोड़ा शौक़ था कि मैं जल्दी अपने बेटे की शादी करनी है हमने, और बहू को लाना है बस घर। तो यही बोल सकते हैं कि जो भी होता है मालिक की कृपा से ही होता है, उसकी मर्ज़ी से ही होता है, और वो जो करता है, वो जो करवाता है, वो ठीक ही करवाता है। हम तो सोचते हैं कि नहीं यार शायद उस टाइम ये नहीं होता तो कुछ और होता, आज ऐसा नहीं होता तो कल वैसा होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें सिर्फ अपनी टेंशन होती है, हमने सिर्फ अपना सोचना है कि हम सोचते हैं अपने दिमाग के हिसाब से, पर वो तो सबको मतलब उसने सबको बराबर रखना है, तो जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, जब होना है तभी होना है। तो क्या पता उसी चीज़ को लेकर के आज शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो फिर शादी होगी, शादी होने के बाद चलता रहा ये सिलसिला, स्ट्रगल तो काफ़ी किए, काफ़ी सारे मतलब ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं बहुत सारे, तो क्या क्या बताएं, बस ये है। एक चीज़ है कि आपने सीखा कहाँ से, एक चीज़ होती है कि आपने सिंगिंग का ये सीखा कहाँ से ये चीज़? इस चीज़ को अगर देखा जाए तो मैंने किसी स्पेशल गुरु के पास जाकर के मतलब, या जैसे संगीत के जो गुरु लोग हैं उनके पास स्पेशल बैठ के कोई स्पेशल शिक्षा नहीं ली है मैंने, सीखा नहीं किसी के साथ। बस ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए थे तो खुद ब खुद अच्छे फनकार लोग मिलते गए। उसके बाद फिर जैसे सीखने के लिए मैंने स्पेशल क्या किया कि जैसे प्रैक्टिकली मैं गाने का तो चलो मेरा था, पर मुझे बेसिक नॉलेज नहीं था इस चीज़ का कि सुर चीज़ क्या होती है, सुर कितने होते हैं, सुर में कैसे मतलब गाया जाता है, एक राग चीज़ क्या है, रागदारी क्या होती है, रूदारी कैसे, ये ताल लय सारी चीज़ें मतलब थाट ये वो सारा कुछ जो भी रहता है बेसिक्स इसका, कौन सा स्केल का नाम क्या है, सप्तक कितने हैं, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ का मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था उस टाइम। फिर धीरे धीरे मैं जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा फिर इन चीज़ों की मुझे कमी
खलकनी लगी कि नहीं, ये चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने संगीत की थोड़ा बुक्स वगैरह मैंने मैंने अपने पास, मैं क्या थोड़ा थ्योरिकल नॉलेज जो है वो ज़रूरी, बेसिक नॉलेज। फिर मैंने किताबें ली तो मैंने वहाँ से पढ़ा, वहाँ से देखा कि अच्छा ऐसा भी होता है। फिर वो चीज़ें जब मैंने प्रैक्टिकल का और थ्योरिकल का जब मिक्स हुआ तो फिर प्रॉपर चीज़ वो थोड़ा सा दिमाग में आई कि नहीं ऐसे होना चाहिए, सही में ये चीज़ है। वैसे तो ये एक ऐसा सागर है संगीत, मतलब जिसकी गहराई तक आज तक ना कोई पहुंच पाया है, ना कभी कोई पहुंच सकता है। जो बड़े बड़े उस्ताद लोग, फनकार लोग जो मतलब आके चले भी गए, वो भी यही कहते हुए चले गए कि हम सीखते आए और सीखते सीखते हम चले भी गए। तो यही है, परिपूर्ण कोई भी नहीं है किसी भी चीज़ में। पर हाँ, ये है कि थोड़ा सा खुद को मतलब पता होना चाहिए चीज़ का। कोई भी हम ज़िंदगी में काम करते हैं तो उसका बेसिक उसका नॉलेज थोड़ा बहुत तो चाहिए। फिर जब वो नॉलेज लिया तो उसके बाद फिर स्कूल के ऑफ़र आए मुझे एज ए म्यूज़िक टीचर के लिए जी। तो फिर मैं बड़ा खुश हुआ, मतलब जब ऐसा ऑफ़र आए मुझे स्कूल से। मैं सोचूं, मैं क्या, जिस बंदे ने कभी संगीत नहीं पढ़ा कभी कोई किताब ऐसे मतलब पढ़ी नहीं, कोई ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, सीखा नहीं, मैं क्या स्कूल में हम क्या कैसे अटेंड कर पाएंगे बच्चों को। पर मैंने बोला चलो अगर किसी ने याद किया है तो चलो कोशिश करके देखते हैं। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया और 8 साल तक मैंने स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो स्कूल कौन सा ज्वाइन किया? स्कूल पहला स्कूल था मेरा ज्ञान पब्लिक स्कूल शाहपुर जी। उसके बाद गाइड स्कूल में भी किया जी। फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटला जी। जिस स्कूल में फिर मैं खुद पढ़ा हूँ कुछ टाइम तक, वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया जी। हाँ जी। फिर चलते फिर जब टाइम की शॉर्टेज होने लगी, बिज़ी हो गए, थोड़ा अपना संगीत का काम ज़्यादा बढ़ गया, डिमांड थोड़ा लोगों में ज़्यादा होने लगी, तो फिर ये काम छूटता गया। फिर म्यूज़िक का एकेडमी भी मैंने ओपन करी थी अपनी जी। जब लॉकडाउन पड़ा था, लॉकडाउन के चलते तो बिज़ी हो गया। उसके बाद फिर 2-3 साल वो भी चलाई, उसके बाद जब टाइम ही नहीं मिलने लगा तो फिर वो भी बंद करनी पड़ी मुझे, फिर स्कूल भी छोड़ना पड़ा। फिर आज की डेट में मतलब अब अपने शोज़ ही उतने होते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता ये, और वो सब प्यार चाहने वालों का है, आप सबका प्यार है, जो ऑडियंस है मेरी, तो आज इतना प्यार दे रहे हैं कि मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ, हद से ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझे, मैं सच्ची बोलूँ तो जी। और ये सब के पीछे यहाँ तक पहुँच पाना, मैं तो टोटल हमेशा से कहता आया हूँ और आज भी मैं यही कहूँगा कि जो मेरे चाहने वाले हैं, जो इतना प्यार देते हैं, मेरे फॉलोवर्स जितने भी हैं, करोड़ों में व्यूज़ देते हैं, करोड़ों में प्यार देते हैं, मैं उनको कभी नहीं मतलब भुला सकता हूँ। मेरे लिए फर्स्ट और लास्ट मतलब वही हैं।